तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इसका बहुत आनंद हो रहा है। बंधुओं और बहनाओं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मैं जय भीम करके, मैत्रीपूर्ण जय भीम करके आज का जो प्रवचन मालिका है अपमाद वगो, उसमें मैं आज बताना चाहती हूँ। तो पहली जो गाथा है 9वीं, तो उसका जो पाली में अर्थ है वो मैं बताना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि अपमत्तो पम्मतेसु सुत्तेसु बहु जागरी जागरो अब्बलस्तव सिग्गसो हित्वा याति सुमे धस्सो। इसका अर्थ है प्रमाद करने वाले में अप्रमादी, अज्ञान की नींद में सोते रहने वाले लोगों को प्रज्ञावान, अति सचेतन, जागरूक, बुद्धिमान व्यक्ति पीछे छोड़कर वैसे ही निकल जाता है जैसे शक्तिशाली तेज दौड़ने वाला घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। जैसे कि ये जो गाथाएं है हम यानी पढ़ते नहीं ज्यादा, तो उसका जो क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन बोलने के लिए थोड़ा कठिन जाता है, तो समझ लीजिए। और इसका अर्थ ऐसा होता है। तो भगवान बुद्ध की ये स्टोरी है, जहाँ के जेतवन के यानी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने ये बताई हुई है। जैसे अप्रमादी आगे बढ़ जाएगा तो दो भिक्खुओं की ये कथा है जो भगवान बुद्ध ने कही है। तो यह धर्म देशना तथागत बुद्ध ने दो भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रजा ली और जंगल में जाकर वो रहने लगे, दोनों साथ में थे। तो उसमें जो एक था, एक जो श्रामणेर था वो आलसी था, और दूसरा उद्यमी था, यानी अच्छा था, जो कि धम्माचरण करने वाला था। तो दोनों अपने अपने ढंग से धम्माचरण करने लगे, ध्यान साधना करने लगे, रहने लगे। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद जब आलसी साधक है वो क्या करता है, लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें जलाकर उसके यानी बाजू में बैठ जाता है। तो ये वो वही काम करता है। और एक युवक जो है और जो श्रामणेर उनके साथ में होते हैं, उनके साथ वो गप्पे लड़ाता है, गप्पे मारता है। और जो पहला प्रहर है तो इसी प्रकार वो बिता देता है। जो दूसरा है उनके साथ जो होता है, तो वो जो होता है वो सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता है। और आलसी भिक्षु जो है उसको भी वो सलाह देता रहता है, हाँ? कि वह ऐसा ना करे, वो बताते रहता है। लेकिन क्योंकि असावधान व्यक्ति का धर्म पालन करना असंभव होता है। पर वह ध्यान नहीं देता। जो दूसरा भिक्षु है, श्रामणेर है, जो दोनों में था, वो जो आलसी है वो उसके ऊपर, उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर उसे लगा कि उसे समझ समझ नहीं आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, हाँ? वो समझ नहीं सकता, ऐसा उसको लगता है। फिर वह स्वयं अपनी साधना में लग जाता है, उसके पीछे नहीं लगता। क्योंकि हमें हमें पता है कि आलसी लोगों को कितने भी बार बताया तो वो एक तो टालते हैं, नहीं तो कुछ तो भी बहाने बनाते हैं। तो उसी तरह वो भी इनकी नहीं सुनता था और वो अपनी ही लगाते रहता था। तो लेकिन वो ये बोलता है कि ठीक है, अभी वो नहीं सुनता तो मैं अपनी अपनी साधना करना चाहिए, मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आलसी साधक जो है वो उसकी क्या बोलते हैं, वृत्ति भी थोड़ी दुष्ट होती है। और जब वो सावधान साधक साधना की समाप्ति करता है, यानी जब साधना करता है, ध्यान करता होगा, जो भी कुछ उसका आचरण है वो करता है, और वो समाप्त होने के बाद जब वो थोड़ा विश्राम करता है ना? हाँ? तो वो जो आलसी है, दूसरा साधक, वो उसके पास जाकर उसे
उसे ऐसी वैसी सुनाता है, उसको ही सुनाता है और वो क्या बोलता है, "अरे वाह! आलसी साधक, साधना करने हेतु वन में आए हो, हुँ? या सोकर व्यर्थ समय गँवाने?" तो देखो ऐसा वो उसको ही वो बोलता है, तो वो सुनता है। ये बुद्ध कर्म स्थान पर आने के बाद सावधान होकर साधना करनी चाहिए और वो उसी को ही बोलता है कि जब हम बुद्ध की कर्म भूमि है, बुद्ध स्थान है, यहाँ आए हैं तो यहाँ क्या सो के रहना चाहिए तो और यहाँ आने के बाद हमने साधना करनी चाहिए तो वैसा यानी उसको ही बोलता है जो अच्छा वाला साधक रहता है उसको ही वो बातें सुनाता है। तो सावधान जो साधक है थोड़ी देर से विश्राम कर वो शांति से सुनता है और विश्राम कर पुनः उठकर अपना अपना जो कुछ साधना है जो कुछ काम है वो करता है और और साधना होकर करने के लिए तैयार हो जाता है वो। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ सावधान साधक कुछ दिनों में अरहत पद प्राप्त करता है। और दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा और उसी दरमियान वर्षावास समाप्त हुआ। तो वर्षावास समाप्त होने के बाद दोनों साधक अपने शास्त्रा के पास जाते हैं यानी बुद्ध के पास जाते हैं वहां पहुंचते हैं और उनका बुद्ध कुशल क्षेम पूछते हैं और साधना कैसी चली आपका धर्माचरण कैसा चला ऐसे पूछते हैं और इसी समय उन ये पूछने के बाद तो उस टाइम वो दोनों से जब बुद्ध बात करते हैं उसी टाइम ये गाथा भगवान बुद्ध ने वहां कही है तो ये 9वीं गाथा इसी तरह है तो बंधुओं ये जो प्रमाद है प्रमाद ऐसा है कि लोभ द्वेष और मोह उसके साथ तृष्णा भी है तो ये अकुशल बाबी है ये हम कह सकते हैं जो प्रमाद है तो हम किसी को कह सकते हैं लोभ द्वेष मोह और तृष्णा और जो भी कुछ कुशल बाबी है वो यानी प्रमाद है जैसा मैं लोभ के बारे में बता सकती हूँ नहीं क्या कैसा होता है लोभ हमें पता है जैसे कि हम किसी के यानी चाहिए चाहिए सब चाहिए हमें ये चाहिए वो चाहिए रहने के बाद भी हमें चाहिए संतुष्टि नहीं होती है जब एक आधी बार हम शादी में जाते हैं और शादी में जाने के बाद अभी हम देखते अभी तो नहीं कोरोना के टाइम में तो हमें हमें नहीं जाना चाहिए हम जाते भी नहीं लेकिन इसके पहले का जीवन अगर हम मैं बताती तो शादी में जाने के बाद बहुत सारे पकवान होते हैं तो हम खा लेते हैं ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं और ढूस ढूस के भरते हैं पानी पीने के लिए जगह भी नहीं रखती है हाँ फिर वो होने के बाद हमें एसिडिटी हो जाती है अपचन हो जाता है उसके बाद भी हम 2 गुलाब जामुन रख ही लेते हैं हाँ, है ना और उसके बाद क्या होता है हमें पता है ये जो लोभ है तो क्या बोलते हैं मराठी में लोभाचं मूळ पाप आणि उसके बाद हमारी जो तबीयत खराब होती है तो वो खाने से ज्यादा हमारी जो शक्ति है वो भी चली जाती है हमारा शरीर भी क्या बोलते वो वीकनेस हमें आने लगता है क्योंकि डिसेंट्री लगती है वोमिटिंग होती है उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर गिरता है तो ये जो लोभ है ये ऐसा कार्य करते हैं लोभ हम हर एक प्रकार से यानी बता सकते हैं बहुत यानी प्रवचन हुए हैं चल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कुछ हाथ दिखा रहे पता नहीं क्या है तो और हमारे मन में जैसे प्रबल और मराठी में मुझे हिंदी ज्यादा आता नहीं आप सभी को पता है तो ये एक वर्ड है उसके लिए वो हावरेपना हाँ? वो हावरटपना हमारे में जो लोभ होता है तो वो उसका ये एक ये शब्द है उसका मीनिंग हावरेपना होता है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए 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 हम संतुष्ट नहीं रह सकते तो वो प्रमाद में आता है भौतिक वस्तुओं के लिए ज्यादा हमारा लोभ होता है सभी वस्तुएं हमारे घर में रहते हैं हमारा छोटा सा घर रहता है और इतने सारे वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं कि वहां यानी जाना आना भी होता नहीं
हुँ? जो सोफ़ा रहता है ज़रूरत नहीं होती 2 चेयर अगर हमने लगा के रखी घर में, मैंने तो वैसा ही किया है मेरे घर में, मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैंने पहले ही यानी तय किया था कि मेरे घर में वो सोफ़ा-वोफ़ा मैं रखने वाली नहीं हूँ। जैसे कि कोई आता है तो अच्छा यानी हम बैठ नहीं सकते अच्छे से बैठ के खाना नहीं खा सकते, तो वो पूरा घर में हम ऐसे बिखरा हुआ रहता है सामान हाँ। और हम वो सोफ़े पे ही बैठते हैं, उसी के ऊपर ही खाना खाते हैं, उसी के ऊपर ही हम सोते हैं मेडिटेशन भी उसी के ऊपर करते क्योंकि जगह ही नहीं रहती, है ना? तो ऐसा लोभ है कि छोटा हमारा घर होने के बावजूद भी हम बहुत यानी इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे कि मैं अभी नागलोक में हूँ और मैं खुद का यानी एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ कि मैं वैसा जीवन जीती हूँ। जब मैं घर में आती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कोई काम की चीज़ नहीं होती, तो भी हमारे घर में सब इकट्ठा करके रखते हैं। कोई ज़रूरत है हाँ, काम की होती तो ठीक है, अगर किसी को काम को लगती हो तो देनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी मैं जो वो सामान निकालना चाहती, वो भी मुझे निकालने नहीं देते, है ना? तो ऐसा लोभ होता है, वो काम की भी चीज़ नहीं होती, फिर भी हम इकट्ठा करके रखते हैं, हाँ? ये मेरा भी एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन मैं वैसा नहीं करती जैसे मुझे समझता है ना? तो वो बात हमने नहीं करनी चाहिए। वो कि प्रमाद है जो है वो हमें ऐसा पकड़ के रखता है। तो भौतिक वस्तुओं के लिए ज़्यादा ही हमारे मन में लोभ होता है। जैसे कपड़े होते हैं अभी पुरुषों के बारे में तो नहीं बताऊँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं ज़्यादा पुरुषों के बारे में बोलना। मैं महिला हूँ, तो मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, हमारे भगिनियों के बारे में भी बोल सकते हो। हम कहीं जाते हैं तो मालूम है एक प्रश्न निर्माण होता है जब हम कपाट के पास जाते हैं और देखते हैं, तो हम क्या खुद को प्रश्न करते हैं? क्या पूछते हैं क्वेश्चन? अभी मैं क्या पहनूँ? ये मुझे बहुत यानी हँसी आती है कभी-कभी, इतना सारा कपाट फुल रहता है। हुँ? फिर भी हम खुद को पूछते हैं कि मैं अभी कौन-सी साड़ी पहन के जाऊँ? मैं कौन-सा ड्रेस पहन के जाऊँ? और वहाँ पर हम आधा घंटे तो रुकते ही है, फिर हम उसके ऊपर यानी कार्य कर सकते हैं, उसके बाद हमें लेट हो जाता है जहाँ कहीं जाना है। तो ये जो लोभ की प्रवृत्ति है, तो ये ऐसी होती है यानी इकट्ठा करना, हाँ? तो ये प्रमाद में आता है। दूसरा है पैसा। हुँ? खुद के लिए, खुद की सेहत के लिए उनका हम कभी-कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता है जो पैसा भी हम कमाते हैं तो वो खर्च करने के लिए है। जब कमाते हैं तो उसका तो कुछ खर्चा भी होना चाहिए। जब हम किसी को देते हैं, जब खाली होता है तभी हम भरते हैं ना। लेकिन बहुत लोगों की मैं जो देखती हूँ ना तो वो लोग देते नहीं हैं। हुँ? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन फिर उसके बाद यानी वो क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं। जैसे कि किसी के घर में चोरी हो जाती है, सभी को पता रहता है इनके घर में यानी पैसा है। एक जैसे छोटी-सी बात मैं बताना चाहती हूँ जो चोरी की तो ये एक जैसे कोरोना का ही टाइम है, थोड़ा कॉमेडी भी है वो स्टोरी। तो उनके घर में उनको पता चलता है कि इनके घर में बहुत सारा सोना है। अभी तो सबके यानी घर में सोना है, पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ये जो काल है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो कोई चोरी कर रहे हैं, कुछ-कुछ हो रहा है सब कोरोना के कारण। तो एक घर में जैसे चोरी होती है तो वहाँ एक क्या बोलते हैं बुड्ढी औरत उनके घर की, वो सामने के हॉल में सोती है और जो वो चोर लोग हैं, तो वो आते हैं चोरी करने के लिए और जो अंदर है, उनके घर में सब होता है लेकिन वो जो बुड्ढी औरत है, वो बहुत उपाय कौशल्य करती है और वो क्या बोलती है, "देखो मुझे हाथ मत लगाना, मुझे कोरोना हुआ है।" तो बंधुओं और बहनों वो जो बुढ़ी औरत है, ऐसा उपाय कौशल्य करके वो उनको बताती है मुझे कोरोना हुआ है, तो वो चोर लोग हैं, वो भाग जाते हैं। तो ये जो बातें होती है चोरी करने की, तो सभी को पता रहता है, हमें दान देना चाहिए, है ना? देना चाहिए, जो भी हमारे पास है, वो देना चाहिए। देखो, देने से इतना अच्छा लगता है जैसे कि जैसे ने बताया मेरे पास जो है, वो मैं देना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा बहुत लोगों के पास है ये भी मुझे पता है।
लेकिन जो लोगों के पास नहीं है, वो मेरे पास है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना? अभी देखो इतना बड़ा कोरोना का ये चल रहा है और मेरा मनोगत उस दिन हुआ तो बहुत लोगों को लगा अरे! समीक्षा को भी ये यानी समीक्षा को भी हुआ था लेकिन वो तो अकेले थे, वो कैसे बाहर निकले? मैं अकेली नहीं थी, सब लोग मेरे साथ थे, पूरा नागलोक मेरे साथ था और सबकी सभी सदिच्छाएँ मेरे साथ थी इसलिए मैं बाहर आई हूँ। लेकिन ऐसा ऐसा सोचते हैं ना, तो मेरे पास क्या था उस टाइम सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंग्स थी। ये मेरे पास है मुझे लगता है और अभी का जो दौर चल रहा है तो ये बात की बहुत ज़रूरत है, सभी को बहुत ज़रूरत है। यानी पैसा है तो पैसे वाले भी मर रहे हैं लेकिन जो अपने पास है ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ, जो अपने पास है वो हमें देना चाहिए। तो हमारा जो प्रमाद है, जो उनका जो एक लोभ है वो कम हो सकता है। तो ये कहानी है यानी 2 व्यावसायिक जैसे कपड़े वाले होते हैं, तो दोनों के दुकान यानी आजू-बाजू में रहते हैं और उस टाइम बहुत सारा बर्फ गिरता है और बर्फ गिरने के बाद वो ठंडी गिरती है और ठंडी गिरने से हुँ, अ, वो जो एक एक व्यावसायिक हो है यो ये कपड़े वाला, तो वो क्या करता है एक जो है वो पूरे कपड़े जो है ना, वो ऐसे आँख पर लेता है, फिर भी उसकी ठंडी नहीं जाती। लेकिन एक जो है तो वो क्या करता है एक-एक, 2-2 कपड़े निकाल के वो जलाता है और जलाने से क्या होता है ऊर्जा निर्माण होती है, वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाता है तो वो अच्छा रहता है, ये व्यवसाय और दूसरा जो होता है वो उष्णता निर्माण होती है और तो अच्छा रहता है और दूसरा जो है वो ठंडी की वजह से मर जाता है। तो देखो हमें हमें अगर पता है कि अभी ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम कुछ तो भी उपाय कौशल्य करना चाहिए। हमारा जो लोभ है उसको कम करना चाहिए और अगर हमारी जान है हुँ? तो वो कमाई का कुछ अर्थ होगा। अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो क्या फ़ायदा? तो इसीलिए लोग का जो प्रमाद में आता है, वो हमें समझना चाहिए। सभी को पता है लोग कैसा है, बहुत ही कठिन एक वो क्या बोलते हैं भावना है लोभ की। तो ये है हमारा लोभ पूरा नहीं हुआ तो हमें द्वेष भी निर्माण होता है। बराबर है। अगर लोभ हमारा पूरा नहीं होता, तो हमें द्वेष निर्माण होता होता है। और जब द्वेष निर्माण होता है, तो बहुत यानी बुरी तरह से हमारा बर्ताव होता है। हमारी भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ हमें प्रभावित करती है। हुँ? हम कैसा महसूस करते हैं उस टाइम। तो ये जो लोभ है ना, वो प्रशिक्षण के माध्यम से हुँ, हमारी भावनाएँ सकारात्मक बदल हमारा हो सकता है। तो कैसे? प्रशिक्षण उस दिन मेरा प्रवचन था, धम्म अभ्यास क्यों करना चाहिए, है ना? अलंकार जो है, तो वो मैंने बताया। तो अगर हम प्रशिक्षण लेते हैं, तो वो माध्यम से हमारा प्रमाद कम हो सकता है, ये मुझे बताना है। उस सकारात्मक भाव को हम विकसित कर सकते हैं जो कि अधिक सकारात्मक हो। ऐसा करने से हमारा जीवन अधिक खुशमिजाज, आनंदी, प्रमोदित होगा। और सही में अगर हम ऐसा करते हैं आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो लॉकडाउन है, नागलोक में भी लॉकडाउन है, सभी के उधर लेकिन कुछ-कुछ लोगों के मन में इतनी अच्छी भावनाएँ आ रही है जैसे कि हमारे नागलोक में कोविड सेंटर हुआ है। तो देखो लोग कैसा चिंतन करते हैं और अपना लोभ कम करने के लिए कैसे प्रयास करते हैं। तो एक मेरी सहेली है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे लगता है कि मुझे नागलोक में दान देना चाहिए। लेकिन मैं सुबह यानी दोपहर को तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन सुबह मुझे 6 बजे दान देना अच्छा लगेगा। तो हमने कहा तो गेट पर कोई रहेगा? देखो बहुत अच्छा लगा। मैं बोली मैं तो यवतमाल में हूँ लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती हूँ और प्रज्ञा रत्न से बात करके, सूर्य से और शांति प्रभु से बात करके वो मेरी जो सहेली है उनकी सहेली है, अभी उनका नाम मुझे पता नहीं लेकिन शोभा गजबे के संपर्क में आई हुई है। तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनकी वो जो मेरी सहेली है उन्होंने हमें दान दिया। देखो,
ये जो भावनाएँ हैं, ये कैसे निर्माण होती है? तो ये ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए अपने जीवन में। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहता है? खुशमिजाज रहता है, आनंदी रहता है, प्रमोदित होता है। और क्रोध से भय, लालच और तृष्णा जैसी भावनाओं से हम दूर करने से हमें मानसिक सुख शांति मिलती है। हाँ, जब हम ऐसा आचरण करते हैं, तो हमें मानसिक रूप से सुख शांति मिलती है और हम अच्छा जीवन, समाधानी जीवन हम जीने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, जैसे कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, जो कि हमारे जीवन में सुख शांति के साथ-साथ खुलापन, अधिक सुस्पष्ट जीवन में आनंद मिलता है, आनंद आता है। हुँ, निस्वार्थ व्यवहार और मददगार होना, हाँ, यानी क्या करना? यानी दान करना, त्याग करना। हमारा स्वार्थी व्यवहार, हमारी तृष्णा है, वही हमारे जीवन में दुःख लाती है, बराबर है। जब हम देखते हैं हमारा जो व्यवहार स्वार्थी होता है, तो हमारे जीवन में ये जो तृष्णा है, वो दुःख लाती है। तो हमें और हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। हमें हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सही में अभी हम अगर देखते हैं, तो हमारे संघ के लोग कितना कितना कुछ कर रहे हैं, है ना? तो ये ऐसा ही नहीं हुआ। सही में बनते का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ। तो जब हमारे ऊपर ऐसा संकट आता है, हमें मदद की जरूरत होती है, तो हमें लोग दौड़ के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और हमारा जो संकट है, उस संकट से हमें निकालते हैं। तो सही समझ से हम भ्रम को दूर कर सकते हैं और शील, समाधि, प्रज्ञा का ही मार्ग हमें बेहतर बनाने का मार्ग है। हमें इंसान बनाता है, व्यक्ति बनाता है और अरहंत बनाता है। हुँ? और जीवन मुक्त हमें बनाता है, यानी जीवन मुक्त यानी दुःख से मुक्त, जीवन मुक्त। तो हम यानी क्या बोलते हैं, बुद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा जो यानी प्रमाद है, तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और वैसा जीने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो आज के लिए ये पहली गाथा का इतना ही मैं आज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दूसरी जो गाथा है, वो है 10 नंबर की, तो वो ऐसी है, "अपमादेन मथवा देवानासेट्टत गतो अपमादपस्स पस्सत्ति पमादो गिरहितो सदा।" अर्थात अप्रमाद के ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। पंडित जन सदैव अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदैव निंदा होती है। तो बंधुओं और बहनों, जैसे पूज्य बाबा साहब कहते हैं, मन का आकलन होने से सभी धर्म का आकलन होता है। तो हमें पहले हमारा मन देखना चाहिए, हमारा मन कैसा है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। मन में सद्विचार, कुशल विचार होते होने से हमारी वाणी और कार्य दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे सद्विचार होने से हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। जैसे हमें पता है ना? जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी जो छाया रहती है, तो वो हमारे पीछे-पीछे आती है। तो ऐसा हमें हमारे मन में सद्विचार, कुशल विचार अ, होने चाहिए, हमें निर्माण होने चाहिए। हुँ? बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब कहते हैं, हमारे मन को प्रमाद से मुक्त करना ही धम्म है। देखो, अगर क्या बोलते हैं बाबा साहब, हमारे मन को प्रमाद से मुक्त करना ही धम्म है, यानी और हमें पता है धम्म यानी क्या होता है। हम हमारे मन को जानते हैं क्या? जानते हैं हम हमारे मन को कभी शांत बैठ के?
हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन कैसा है, किसके प्रति क्या चल रहा है, ये कभी हम देखते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं हम। हमारे पास कुछ टूल्स है जो कि हमारा मन देख सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करने के बाद हम हमारा मन देख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन को बैठते हैं, जब आँखें हम बंद करते हैं, जब तक हमारी खुली आँख रहती है तब तक हमें कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, तो पूरा का पूरा चित्र हमने क्या किया, हमारे से क्या हो रहा है, मैं कैसा जीवन जी रही हूँ, क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, जो भी दुख सुख की जो भी बातें हैं, वो हमारे मन में आती है, वो है मेडिटेशन से। और ऐसे कोई भी साबुन नहीं है कि हम जाके जैसे दुकान में जाने के बाद हम दुकानदार को बोलेंगे कि हमें ऐसा-ऐसा कुछ तो भी दे दो, जैसे क्लीनिंग का पाउडर होता है जो कि मेरा मन उम, स्वच्छ करना है, क्लीन करना है क्योंकि मुझे मेरा मन देखना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बंधुओं, तो ये मेडिटेशन से होता है, तो ये हमें करना चाहिए। प्रत्यक्ष पद्धति है, इससे हम हमारा मन देख सकते हैं। हमारा मन लोभ, द्वेष, मोह यानी प्रमाद में है क्या? कौन-सी अवस्था में है? तो ये भी हम देख सकते हैं। जैसे कल हमने प्रवचन सुना है, प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर वहाँ 6 मानसिक अवस्थाएँ मैत्रेय वीर जी ने बताई है। उसी के बाद दूसरा भी प्रवचन था महामंगल सूत्र का जो कि विपत्ति ने दिया है, वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने भी बताया है। तो जब हम ये जो मैंने पहले ही बताया कि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, तो हम इस माध्यम से हम बदल सकते हैं। हमारा जो अप्रमाद है, जो प्रमाद प्रमाद दूर होके हम अप्रमादी बन सकते हैं। या तो दान, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा ये अवस्था में यानी अप्रमाद में है। हम हम जानते हैं क्या? हाँ, जान सकते हैं। मुझे पता है, हम जान सकते हैं। हम धम्म विचय करते हैं क्या? जैसे यानी हमें पता है बुद्ध तो मानव का आदर्श ये जो सब्जेक्ट है अ, उसमें धम्म विचय ये पहला क्या बोलते हैं सप्तबोधांग है ना? तो पहला अंग है। हुँ? तो ये जो प्रशिक्षण हम लेते हैं, तो सही में हम खुद के मन को देख सकते हैं। मेरा मन प्रमादी है या अप्रमादी है, तो ये इसके लिए ये ज़रूरी है। तो हम देखते क्या? हम धम्मविचय करते हैं क्या? हमारी मानसिक अवस्था को हम देखते हैं क्या? तो ये एक प्रश्न ये मैं पूछना चाहती हूँ, यानी आपको ही नहीं, तो मैं खुद को भी पूछना चाहती हूँ। मन में क्या चल रहा है? हम सोच रहे हैं क्या? अभी भी अभी भी हमारे मन में क्या चल रहा है, ये हम सोच रहे हैं क्या? हाँ? जब क्या बोलते हैं बहुत सारी घटनाएँ हो रही है। सुबह-सुबह आज मैंने सवेरे जी को फ़ोन किया और गलती से मेरे से तो गलती होती है पता नहीं इतना यानी जागरूक रहने की कोशिश करती हूँ, फिर भी गलतियाँ होती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे से गलतियाँ होती है, मेरे मन को मैं बताती हूँ कि इतना ही जागरूक होने के बाद मेरे से गलतियाँ होती है, तो ये मन को देखना है। और जो मैसेज है, वो बहुत ही यानी गलती से मैंने पढ़ा और कुछ देर बाद तो मैं काँप गई। यानी मुझे डर लगा क्योंकि ये जो बातें हैं कोरोना की जो हम सुन रहे हैं अभी देखो ना, नांदेड़ के हमारे ब्रह्मचारी कल एडमिट हुए और आज चले गए, कितनी दुःख की बात है। बहुत यानी ऐसा मन में वो डर है ना और आज भी वो हमारे सहेली के पिताजी है, वो गुज़र गए और मैंने दूसरा ही मैसेज पढ़ा और वो मैसेज मैंने सुवीरियो को भी वैसा ही बताया और मेरी मानसिक अवस्था मैं देख रही थी, मैं कितनी डरी हुई थी। हुँ? तो ऐसा होता है जब डर होता है हमारे मन में, तो देखना चाहिए हमारे मन में क्या चल रहा है। फिर मैंने शांति से वो पढ़ा और उसी दरमियान उनको भी फ़ोन किया कि नहीं वो गलत मैसेज है। तो ऐसा कभी-कभी हमारे से होता है। तो ये हमें यानी स्वीकारना चाहिए कि मेरे से ऐसा होता है। जब हम स्वीकारते हैं तो कुछ तो भी हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं उपाय ढूँढते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने जागरूक रहना चाहिए, है ना? तो ऐसी हमारी मन की अवस्था को हम देखते हैं क्या? हमारी मन की अवस्था कुशल है, अकुशल है, कैसी है? अ, हमारी मन की अवस्था उच्च अवर और तेजस्वी है? अ, ऐसा भी हम देखते हैं क्या? कभी-कभी हमारी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी होती है। जैसे कि इतना भी अभी डर है लेकिन अगर देखते हैं तो कहा सुबह से 6 बजे से
मेडिटेशन चालू हो रहा है, धम्म प्रवचन चालू हो रहा है, जो अच्छा लगता है वो चालू हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जो मानसिक अवस्था है अ, वो भय से मुक्त, डर से मुक्त रहने के लिए हमें मदद हो रही या नहीं? ये सवाल हम खुद को यानी कर सकते हैं। तो हमारी जो मानसिक अवस्था है, कभी-कभी हम बाबा साहब का यानी जीवन गाथा पढ़ते हैं, बुद्ध बुद्ध और बुद्ध की कुछ गाथाएँ पढ़ते हैं, तो हमारी मानसिक अवस्था उस टाइम बहुत अच्छी होती है। मेरा एक बहुत यानी बहुत अच्छा लगता है मुझे जहाँ-जहाँ चरण परी गौतम की ये जो किताब है ना, वो पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं ज़्यादा दुःख में होती है क्योंकि यानी ज़्यादा दुःख में होती हूँ कभी-कभी, लेकिन उस दरमियान एक ब्रोकन वॉइसेस है जो कि ये हमारी ब्रह्मचारिणी है विमल सारा, उनका वो एक किताब है और ये जहाँ-जहाँ चरण परे गौतम के ये दोनों किताब मैं उस टाइम पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। हुँ? ये जहाँ-जहाँ चरण परे गौतम के वो वहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया यानी स्टोरी है और जब हम वो स्टोरी सुनते हैं क्योंकि पढ़ते हैं, उस टाइम मैं बुद्ध के साथ हूँ ऐसी कल्पना करती हूँ। और जब ऐसी कल्पना करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता है, जो मेरी मानसिक अवस्था है, उस टाइम ऐसा लगता है कि अभी मैं बुद्ध के साथ हूँ, बुद्ध आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धम्म प्रवचन दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ बाजू में बैठ के। तो हमारी जो मानसिक अवस्थाएँ हैं, तो हमने ऐसी देखनी चाहिए उसका आनंद हमें लेने को आना चाहिए। और जो ब्रोकन वॉइसेस है वो भी महिलाओं के जो कुछ और जो भी महिलाएँ हैं बहुत कठिन परिस्थिति से धम्माचरण करके वो आगे आई हुई है और बहुत यानी मस्त जीवन जी रही है। तो उनके उदाहरण वो किताब में आए हुए हैं। तो जब हम ऐसा पढ़ते हैं और बाबा साहब बुद्ध का तो चरित्र है हमारे पास, अगर किसी से हमारी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं होती, तो भंते संघरक्षित जी ने तो बहुत ही यानी अच्छा क्या बोलते हैं संकलन है भंते जी का, कि जो हम अ, याद करते हैं तो हमारी मानसिक अवस्था है बहुत अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बोधिसत्व का हाँ, मंत्र पठन करो। मैत्री मंत्र है वो पठन करो। देखो बहुत अच्छा लगता है सही में। मुझे तो सप्तांग पूजा इतनी अच्छी लगती है। मैं ये मानसिक अवस्था कैसी हमारी होती है और क्या करने से हमारी मानसिक अवस्थाएं अच्छी होती है इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मन को देखना है ना। हाँ, जो हमारा प्रमादी मन है उसको हमें अप्रमादी बनाना है तो ये कुछ जो टूल्स है हमें यूज करना चाहिए हमने उसका यानी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मराठी में वापर वापर केला पाहिजे नाही का तर ऐसी हमने बातें करनी चाहिए तो इससे क्या होता है सिलों के माध्यम से ही हमारे मन पर विधायक भाव होते हैं वो विधायक भाव निर्माण होते हैं अ, और स्मृति के माध्यम से हम बुद्ध बीज यानी श्रद्धा उत्पन्न होती है देखो कितना बड़ा यानी परिणाम हमारे मन में होता है बुद्ध बीज हमारे मन में निर्माण होते हैं जब लोभ को हमने देखा है हाँ, तो प्रमादी मन को हमने देखा है लोभ अगर नष्ट हुआ तो वहां दान आता है ना और ऐसे 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 हमारी मानसिक अवस्थाएं उच्च उच्च हो जाती है और एक दिन हमारे हृदय में अगर श्रद्धा निर्माण हुई तो मैं आपको बताती मृत्यु भी हमें नहीं लेके जा सकता श्रद्धा चाहिए बस यानी क्या बोलते ओतप्रोत चाहिए जैसे पूरे पूरे हम श्रद्धा से भरे हुए चाहिए तो देखो कोई भी विपत्ति कोई भी कठिन समस्या हमें नहीं रोक सकती ये भी हमें पता है ये हमने जैसे क्या बोलते हैं 5 नियम है उसके तहत हम जीवन जीते हैं वो तो कुछ होने वाला ही है हमारे साथ हम बीमार गिरने वाले हैं कुछ बातें होनी ही है और ये बुद्ध ने भी बताया है तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए लेकिन बहुत ही डरना बहुत ही यानी दुख करके बैठना ये अच्छी बात नहीं ये हमें मौत के तरफ लेके जाता है इसीलिए ये जब हम आचरण करते हैं तो हमारे मन में
बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति जो भी महान पुरुष हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव निर्माण होता है। और श्रद्धा बीज अगर हमारे हृदय में डाल दिया तो फिर हुई चिंता जीव यानी हमारा जो जीवन है हम बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। बौद्ध लोग शीलों का आचरण काया, वाणी और मन से करते हैं। सही बात है। कुशल आचरण को शील कहते हैं। जो भी कुछ हम अच्छा करते हैं उसको हम शीलाचरण करते हैं, धर्माचरण करते हैं, नीतिमत्ता कहते हैं, नैतिक मूल्य कहते हैं। बहुत सारे बातें हैं जो कि शीलों में आते हैं। कुशल कर्म का उद्देश्य बदलता नहीं। जो भी कुशल कर्म करते हैं ना उसका उद्देश्य बदलता नहीं। यानी जल्दी हम बदलते नहीं जब हम कुशल कार्य करते हैं उस टाइम। मन के जो कुशल कर्म है उसका परिणाम बदलता नहीं। पुण्य बांटते रहिए, वो बढ़ता ही रहेगा। इससे मन की मलिनता दूर होती है। और बाबा साहब धम्म को क्या बोलते हैं, मन मन की मलिनता दूर करना यही धम्म है ना। तो ये बाबा साहब बताते हैं, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्रमाद हमें देखना है इस गाथाओं के तहत तो हमें ये बातें देखना जरूरी है। इसी अर्थ से बौद्ध की नीतिमत्ता शील धम्म है। काया, वाणी और मन से हम मैत्री युक्त, प्रज्ञा युक्त, सहेतु, नित्य आचरणशील होते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर शब्द है ये। अंत में लोभ और तृष्णा दुख की ओर देखी जाती है। तो हमें क्या बोलते हैं, जागृति पूर्ण रहना है। हमारा जो लोभ है, हमारी जो तृष्णा है, ये हमें दुख की ओर लेके जाती है। त्याग और दान अंत में निर्वाण यानी परम सुख के ओर लेके जाता है। तो बंधुओं और बहनों, आज का जो ये प्रवचन मैं आपके सामने दे सकी इसका मुझे बहुत आनंद है। जो भी मैंने यानी प्रयास किया है, जो भी आप मेरी राह देख रहे हैं, और आपसे बातें हो रही, इस टाइम बातें करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को मिलना ये बहुत जरूरी है। तो ये जो दो गाथाएं हैं, इसका ज्यादा अध्ययन तो नहीं किया मैंने, लेकिन कुछ मेरे अनुभव, कुछ मैं स्टडी करती हूँ, इसी के तहत मैंने बताने की कोशिश की है। प्रमाद क्या है, अप्रमाद क्या है, और जो अप्रमादी लोग हैं उनकी कैसी प्रशंसा होती है। जो हम धम्माचरण करते हैं, शिलाचरण करते हैं, तो हमारी कैसी प्रशंसा होती है। ये भगवान बुद्ध ने अपने जो दो शिष्य है उनकी जो स्टोरी है, उसके तहत भी बताया है कि अगर हम हमारे जीवन में आलसी रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम वीर्यवान रहेंगे, वहां पर जो पहली स्टोरी है, उसमें जो घोड़ा है उसका एग्जाम्पल दिया है। जो घोड़ा जो है हमें पता है वो वीर्य का सिंबल है। घोड़े में अगर देखते हैं तो वीर्यवान होता है, दौड़ता है इधर उधर, शक्ति रहती है। और ऐसे ही वही सद्गुण हमारे में हमने लेने चाहिए। हमारे में भी वीर्य की जो वीर्य जो है, तो अगर हम बहुत दिल से, श्रद्धा युक्त मन से अगर हम आचरण करेंगे तो सही सही मायने में मुझे पता है हम भी वीर्यवान हो सकते हैं। और जो बाबा साहब की धम्म क्रांति है, वो हम आगे लेके जा सकते हैं। और ये जो दुख हम आया है इससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस सब बातों को लेके सभी का पुण्यानुमोदन करती हूँ, जो कि नित्याश्री का तो ज्यादा करती हूँ। उन्होंने बहुत बार मेरा परिचय देती है, और जब भी परिचय देती है बहुत यानी अंतकरण पूर्वक देती है। बहुत यानी खुश होती है। वो सही मायने से अबे हमें यानी आंतरिक ऐसा लग रहा है कि जो मैत्री है,
वो हम एक-दूसरे को जो हमारे आंतरिक सद्गुण है, हुँ, वो हम देख रहे हैं। तो सभी का नागलोक टीम का मैं बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ और यहीं रुकती हूँ। सभी को मैं जय